इस समय का सबसे बड़ा दर्द उनके बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन है और कर्मचारी कमर कस चुके हैं 1 अक्टूबर दिल्ली के लिए। हमारे बीच में है कानपुर देहात के जांबाज साथी बिहारीलाल आनंद जी। आइए उनसे उनकी राय लेते हैं। सर, 1 अक्टूबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ी महारैली है, इसके बारे में सर क्या तैयारियां हैं कानपुर देहात में? जिस उद्देश्य से जो मुहिम व्रतप्राय थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंधु जी जिस मुहिम को आज सजीव कर दिया, यहाँ तक कि पूरे देश में एक बड़ी क्रांति के रूप में बदल दिया। ये हमारे बुढ़ापे के सहारा जो अंतिम पायदान पर जब हमारे पास कोई ऊर्जा नहीं होती, कोई सहारा नहीं होता है, पेंशन हमारे लिए संजीवन बूटी का काम करती है। तो उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बंधु जी हर प्रयास कर रहे हैं, सरकार को हिलाने का काम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में 1 अक्टूबर को महासंग्राम होने जा रहा है, बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार को दिखाना चाहते हैं, सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप हमारे बुढ़ापे के सहारे को, पेंशन को अगर नहीं बहाल करेंगे तो निश्चित है हम आपकी कुर्सी को सुरक्षित नहीं रखेंगे। इसी उद्देश्य से 2024 पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है। इसको देखते हुए, इसके महत्व को देखते हुए बंधु जी सब कुछ झोंकते हुए पूरे देश में अलग को जगाया पेंशन रूपी, और पूरे देश को इस रामलीला मैदान, दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा करके सरकार को चलाने काम करेंगे। सरकार अगर हमारी मांगे नहीं सुनेगी तो हम पूरी सरकार को तहस नहस करने के लिए भी तन मन से लगे हैं, पूरा बीड़ा उठा लिया है। इसी उद्देश्य से रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने के लिए पूरे पेंशन भी साथी तैयार है। बिहारीलाल जी, आपने बात की 2024 के मिशन की, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो लोकसभा की जो सीट है, लोकसभा की जो रास्ता है, लोकसभा संसद भवन का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है? कई राज्यों में पेंशन बहाल हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ तक पेंशन बहाली को आप देख रहे हैं, इसके बारे में बताएं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पार्लियामेंट, सबसे बड़ा संसदीय सीटों का प्रदेश है। कहा भी जाता है कि दिल्ली की कुर्सी आपके उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। 2022 का जो चुनाव हुआ, जो पेंशन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, हालांकि उसमें नहीं था परिप्रेक्ष्य में, लेकिन एक चीज़ मान लीजिए कि पेंशन एक ऐसा मुद्दा है, एक कर्मचारी हजारों लोग को बदल सकता है। कर्मचारी अकेला बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। आप देखें तो बंधु जी अकेले वो इंसान है जो पूरे देश में राष्ट्रीय इस मुद्दे को जगाया है। तो जिस प्रकार से बड़ी सीटों वाला, संसद की दृष्टि बड़ी सीटों वाला उत्तर प्रदेश है, तो मानकर चलिए कि इसी की हुंकार है जो अन्य 6 राज्य हैं हमारे जो पेंशन बहाल कर चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश के हनक हैं, जो वो पहले ही आपके इस मुद्दे को मान करके पेंशन बहाल कर दिए। साथियों, निश्चित है रामलीला मैदान में जो चुनाव रैली होने जा रही है, इसका बहुत बड़ी नज़ीर है जो अन्य 6 राज्य मतलब बहाल कर चुके हैं। सरकार कुछ न कुछ बड़ी बड़ी एजेंसियों को लगाकर एक प्रकार से हमारे इस मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बंधु जी हमारे सारे पेंशन भी साथी अड़े हैं, लड़े हैं। जब तक पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग बंधु जी और सारे पेंशन भी साथी अपने कर्मों को पीछे करने वाले नहीं। बहुत अच्छी मुहिम से आप लगे हुए हैं। आज यहाँ पे आप यमुना नदी के तट पे खड़े हुए हैं, कि आप देख रहे हैं कि हमारा बुंदेलखंड, हमारी शान, यानी कि हम बुंदेलखंड के द्वार पे इधर और इधर कानपुर मंडल के द्वार पे हम लोग खड़े हुए हैं। आज यहाँ पे क्या आपका प्रोग्राम है, इसके बारे में बताएं। जैसा कि आप जानते हैं, पेंशन बहाली 1 अक्टूबर को दिल्ली रामलीला मैदान पे बहुत बड़ा संग्राम होने जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राजेंद्र भाई मुंबई से चल करके देखिए इस पेंशन का महत्व, मुंबई से साइकिल यात्रा करते हुए दिल्ली रामलीला मैदान 1 अक्टूबर को पहुँचने वाले हैं। वो अभी कुछ ही देर बाद यहाँ से इस काल्पी की धरती, बुंदेलखंड की धरती से होकर गुजरने वाले हैं। हमने पूरे पेंशन भी कानपुर देहात की देखे कि जब ये हमारे इस पेंशन के लिए जो हमारी संजीवन बूटी का काम करेगी, इसके महत्व को देखते हुए साइकिल यात्रा करीब 1400-1500 किलोमीटर यात्रा तय करके रामलीला मैदान पर इतना त्याग कर रहे हैं। तो हम लोग उनके हौसला अफजाई के लिए पेंशन के महत्व को देखते हुए सभी कानपुर देहात के सभी जांबाज साथी इस बुंदेलखंड की धरती पर आकर उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। उनका हौसला अफजाई करेंगे ताकि बड़ी संख्या हम लोग पहुँच करके रामलीला मैदान को, इस पेंशन की लड़ाई को सफल बनाने का कार्य करेंगे।
चलिए बिहारी लाल जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय युवा, जय टेलर।